बात का भरोसा नहीं होता, अखबारों से देख लो और उनपे नहीं हो तो फिर वहाँ सत्यापन करो। पहले आप पार्टी अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर खड़े किए सवाल। खाद को लेकर सवालों के घेरे पर मोहन सरकार। कौन कर रहा झूठ की राजनीति? अगर खाद पर्याप्त मात्रा में तो किसानों को क्यों नहीं मिलती? पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश के कई जिलों के किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वजह है डीएपी खाद संकट। अशोकनगर, बुधनी, सिवरी, निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर जिले के किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर भड़के। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र में दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक देश एक विधान का नारा देने वाले मोदी दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं। ये सोयाबीन का दाम जब 6000 बात हो सकती है तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? दोगुनापन क्यों? ये दो विचार क्यों? देश एक कानून, ये भाषा बीजेपी की थी। एक देश दो भाषा, ये किसने कहा? मैं फिर से प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ, कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप ये 6000 रुपया क्विंटल किसानों के नाम का सत्यापन करें और दें। सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। सौभाग्य के लिए दुर्भाग्य, देश के कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आ गए हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किए, किसान की बेटियों ने आंदोलन किए और कहा कि सरकार द्वारा 4430 रुपये लागत मूल्य सोयाबीन का सरकारी आता है कि लगता है पर क्विंटल, और सोयाबीन बिक्री 3300 से 3800 या 3000 से 3800, तो अल्टीमेटली घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके आंदोलन हो रहे जिलेवार कई सामाजिक साधनों के संगठन में और राजनीतिक दलों ने भी किया, कांग्रेस पार्टी ने भी हाजिर है। हमने बुधनी में भी इसको लेके ट्रैक्टर रैली निकाली क्योंकि कृषि मंत्री जी का क्षेत्र था, तो हमने मांग की कि 6000 रुपया क्विंटल किसानों को सोयाबीन के दाम मिलने चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में चुनाव लेना था तो बोल दिया। फिर हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा समर्थन मूल्य पे देंगे 4830 रुपये। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव किसान को डीएपी खाद उपलब्ध करने में असमर्थ हैं। यहाँ किसान दिन रात लाइन में लगकर खाद का इंतजार करता है, मगर बदले में उन्हें लाठियाँ मिलती हैं। किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस ने लाठियाँ चलाई, हाथ देने नहीं आया। 400 बोलियां रखी थी, 400 किसान पहुंच गए। मतलब कितनी किल्लत है, यातना कितनी। ऐसे भिंड में डीएपी खाद को लेकर किसान बहुत परेशान है। इंदिरा गांधी चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया वहां। फिर पन्ना में भी यही हालत है, रीवा में भी यही हालत है। और एक महिला के साथ अभद्रता, सरकारी वितरण केंद्र खाद की मांग करते अधिक स्थिति का पुलिस ने बल प्रयोग किया और महिला के साथ अभद्रता है। अब ये खाद कम क्यों है, ये खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है? डीएपी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब फसल को बोते हैं, रबी की फसल को बोते हैं। ये एक स्पेसिफिक समय होता है। अगर बाद में आप डीएपी दे भी दोगे तो कोई काम नहीं। इन्हें डीएपी की मांग कितनी की? 8 लाख मीट्रिक टन, मिला कितना? 4 लाख मीट्रिक। यूरिया रबी की फसल में 2-3 बार उपयोग। मैं किसान का बेटा हूँ, शिवराज जी नेतागिरी के लिए किसान के बेटे थे, मैं असल में किसान का था। उनके और मेरे अंतर वो आपको सब, मैंने बचपन से खेती में काम किया। शिवराज जी ने बचपन से लोगों के घर सोए पथ पर यात्राएं। मैंने क्या होता है बीज, क्या होता है खाद, क्या होता है स्टार्टर, क्या होता है मोटर, क्या होती है केबल, क्या होता है खंभे पे जम्फर, क्या होता है अपने जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हुक, क्या होता है वहाँ हुक जब सरकारी कर्मचारी नहीं जोड़ने आते बिजली विभाग के, तो खुद कैसे जोड़ते हैं।
ये सब काम मेरे को मोटे तौर पे प्रैक्टिकली आता। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने खाद को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे कि सरकार किसान को डीएपी नहीं उपलब्ध करा पा रही, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता से जब सवाल पूछा गया कि आरोपों में कितनी सत्यता है, तो बीजेपी द्वारा आरोपों को खारिज कर दिया गया। कहा गया आप पार्टी झूठ की राजनीति करती है, प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप भी सुने दोनों पार्टियों के बयान। मध्य प्रदेश में यूरिया खाद की अनुपलब्धता के कारण लगातार परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मालूम पड़ रहा है, कार्यकर्ता जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और ये देखने में आ रहा है कि जो किसान लोग हैं वो वितरण केंद्रों पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं और अगर वहाँ पर पर्याप्त उनके लिए लाइन में अगर जगह नहीं है तो अपनी पावती लगाकर लाइन लगा रहे हैं, कहीं पर चप्पल रख के लाइन लगा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि मध्य प्रदेश में कि डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा की सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दिला पा रही है। दूसरी बड़ी विचित्र बात होती है कि अगर लाइन लगा के खड़े हैं किसान और जब उनकी बारी आती है घंटों बाद, तो उसमें भी देखने में आ रहा है कि उनको जो रकबा है उसके मान से अगर उनको 10 कट्टे खाद चाहिए तो उसकी जगह 1 कट्टा दिया जा रहा है। ये बड़ी विचित्र और गंभीर समस्या है। मध्य प्रदेश किसानों को अन्ना नाम पते नमा, क्षेत्रा नाम पते नमा मानती है, उनको देवता मानती है, बलराम मानती है, उनकी अनेक योजनाओं के द्वारा पूजन अर्चना करती है। जहाँ रही बात खाद की, तो खाद भी हमने नीम कोटेड यूरिया किया। आज से पहले क्या माने कि कभी यूरिया आता नहीं था, लेकिन ये मोदी सरकार है, इसने नीम खाद के ऊपर कोटिंग की, इसका ब्लैक मेलिंग होना, ब्लैक मार्केटिंग होना रुकवाया। बाजार में जो चला जाता था उद्योगपतियों की गोद में जाकर के समा जाती थी कांग्रेस की सरकार के द्वारा, ये सारा का सारा यूरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के पास चला जाता था, उसको रोकने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और जहां तक जो खाद की उपलब्धता है, अगर आप देखेंगे खरीफ फसलों पर पिछले वर्ष 32 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता थी, हमारी सरकार ने लगभग उससे बढ़कर के 34 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद की आपूर्ति की थी। और अब जो रबी की फसल आई है उसके लिए भी हमारी उपलब्धता पर्याप्त चल रही है और हमारी सरकार जनता किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एक और भाजपा के कुछ मंत्रीगण ये कहते हैं कि पर्याप्त खाद है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं अगर पर्याप्त खाद है तो खाद की कालाबाजारी कैसे हो रही है? वही यूरिया खाद मार्केट में ज्यादा रेट पे कैसे मिल रहा है और आप ही के प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापामार कार्रवाई करके और खाद की कालाबाजारी को पकड़ रहे हैं, तो आप स्वतः अंदाजा लगा लें कि आपकी किस प्रकार के आप बयान दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इंगित करना चाहता हूं कि अति शीघ्र किसानों की हित में ये फैसला लें और किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध करवाएं, अन्यथा आम आदमी पार्टी को जगह जगह इसके लिए अग्र आंदोलन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज आप पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सज्जन सिंह परमार से पूछा गया तो सज्जन परमार ने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। हकीकत तो यह है कि धरातल में कुछ भी नहीं होता। प्रदेश में जिस प्रकार से किसान खाद को लेकर परेशान है उसका दर्द हम बयान नहीं कर सकते। कई ऐसे स्थान हैं जहां अभी तक खाद नहीं पहुंची और किसान को मजबूरी में खाद बाजार से महंगे दामों में लेना पड़ रहा है। देखिए, झूठों की पार्टी भाजपा, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बोलते जो है कभी करते नहीं है, धरातल पे वो कहीं नहीं दिखता है। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में किसान परेशान हो रहा है, हाहाकार मची हुई है, पूरे रात जग के लाइनों में लगे हुए, टोकन लेने के लिए पुलिस को लगाना पड़ रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। आप जाके देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में, दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने भोपाल जिले के हुजूर विधानसभा में आप चले जाएंगे किसी भी सोसाइटी में, अभी मैं बता रहा हूँ जो विधानसभा की अमरावत सोसाइटी में, तो उनका खाद पहुँची नहीं है। वहाँ के किसान इतने परेशान हो रहे हैं, जो खाद मार्केट से लेके आ रहे हैं वो आज ब्लैक से बिक रहा है और मार्केट में जो खाद मिल रहा है वो पूरी तरह नकली खाद है। तो आज किसान बहुत परेशान है। भाजपा जो कहती है वो कभी करती नहीं है। बिल्कुल इन्हें बोला था कि हमारे लोग वहाँ बैठेंगे और सामने बैठवाएंगे, और मुझे तो ऐसा किसी भी सोसाइटी में देखने को नहीं मिला। आज पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की बुरे हाल है और आज किसान यदि पिछड़ रहा है बोनी में, रबी की फसल लेने में पिछड़ रहा है, तो सिर्फ सरकार की नाकामियों के कारण, जिसके कारण कि ये खाद भी टाइम पर उपलब्ध नहीं कर रहा। खाद वितरण की किसानों की परेशानी काम नहीं हो रही और बीजेपी के प्रवक्ता पर्याप्त मात्रा में खाद होने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं। मीडिया चाहे तो खुद सर्वे कर ले कि बीजेपी की बात में कितनी सच्चाई है। खाद को लेके पहले भी सत्येंद्र जी से बात की गई थी, प्रवक्ता है उनके, उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी एक
टीम गठित है जो जिले जिले में काम कर रही है और लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद दी जा रही है, और आप तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि खाद उनको नहीं मिल रही। भाई साहब, ये मैंने जो बातें की सब अखबारों में है, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो अखबारों से देख लो, और उनपे नहीं हो तो फिर वहाँ सत्यापन करो। ये खाद लेने गई थी उमा भारती की भतीजी है, ये उसको पीटा बेचारी को, पूर्व मुख्यमंत्री की सगी भतीजी है। अब ये इस पे भरोसा करे कि वो कौन सत्य जी है, उन पे करे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी इसका जवाब देती है, अपने कार्यकर्ताओं को उस स्थान तक भेजती है, खाद के वितरण में होने वाली समस्याओं पर अंकुश लगाने में कामयाब होती है कि नहीं। कहीं किसान फिर वोट की राजनीति का हिस्सा ही न बनकर रह जाएं।